एग्जाम्पल नंबर 9 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9 में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। वाई स्क्वायर को हम वी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें डी वी और डी यू है, तो मैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी यू प्राप्त करूँगा। तो डी वी अपॉन डी यू आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे डी वी अपॉन डी यू को तो मैं लिख दूंगा क्यू और इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स को पी लिख दूंगा क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स पी होता है। तो यहाँ से हम पी प्राप्त कर सकते हैं। तो पी का मान यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन वाई क्यू। यहाँ पे डी वी अपॉन डी यू इसको हमने क्यू लिखा है और यहाँ पे ये जो पी का मान है, अब ये पी का मान हम क्वेश्चन में लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ वहाँ हम पी का मान रख देंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर को हटा के इसको सरल करके लिख लेता हूँ मैं। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये है और यहाँ पे भी 2 है। तो मैंने यहाँ पे एक्स की पावर ये पावर 2 को सरल करके यहाँ पे इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे भी इस कोष्टक को हमने सरल करके इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको y से गुणा कर दूंगा तो ये जहाँ पे भी बटे हुए में y है ये हट जाएगा। तो मैं इसको y से गुणा करूंगा तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y की पावर 2 बन जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मैंने इसको पूरे इक्वेशन को y से गुणा कर दिया तो ये इक्वेशन प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सब ये वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ हमने जो माना था उसके हिसाब से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो एक्स है ये एक्स आ रहा है कॉमन पूरे फंक्शन में, तो इस एक्स को तो हम कर देंगे कैंसिल आउट और हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स हट चुका है और यहाँ से भी एक्स हट चुका है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम यू पुट करेंगे और जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पे हम वी पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन। यहाँ पे यू पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने यू पुट कर दिया, यहाँ पे हमने वी पुट कर दिया है, यहाँ पे भी हमने वी लिख दिया और यहाँ पे ये जो कोष्टक था उसको हमने खोलकर इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वी का पद को एक तरफ करेंगे और बाकी ये जो पद पूरे हैं उनको हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे वी के पद में यहाँ पे भी वी है और यहाँ पे भी वी है, तो यहाँ से मैं v कॉमन ले लूँगा और मैं इस समीकरण को इस तरह से लिखूँगा। यहाँ पे मैंने v कॉमन ले लिया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू क्यू और यहाँ पे भी यू क्यू आ रहा था तो मैंने यहाँ पे यू क्यू कॉमन ले लिया और हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस 1 और यहाँ पे भी ए क्यू प्लस 1 है, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा और इसके यहाँ पे बटे हुए में चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो ये बच गया और यहाँ पे भी v बच गया और ये जो पूरा फंक्शन था यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से कॉमन आया और इसके बटे हुए में आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, v के बराबर में लिख सकता हूँ इस पूरे फंक्शन को। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ v इक्वल टू क्यू यू माइनस बी क्यू अपॉन 1 प्लस ए क्यू। ये हो जाएगा क्लोरेट रूप में। अब ये क्लोरेट रूप में हो गया तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ सी लिखने से इसका आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ मैंने सी लिख दिया और v को हम लिखेंगे वाई स्क्वायर और u को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर। अब मैं बता देता हूँ कि ये क्लोरेट रूप का आंसर क्यों है। क्योंकि देखो, हमारे पास यहाँ पे जो क्यू था, क्यू को हम कहते हैं डी वी अपॉन डी यू। तो अब यहाँ पे ये क्लोरेट होगा यदि ये जो v है फंक्शन इसके बराबर में हो v और यहाँ पे बटे हुए में u है, तो u और q का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए था u q, फिर आगे प्लस होना चाहिए था, फंक्शन होना चाहिए था एक। किसका होना चाहिए था? यहाँ पे q है तो यहाँ पे q का एक फंक्शन होना चाहिए था। तो अब ये होगी क्लोरेट रूप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, v के बराबर में यू क्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन है ये क्यू के पदों में। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा फंक्शन क्यू के पदों वाला था तो ये यहाँ पे क्लोरेट के रूप का है, इसलिए इसका हल आया है इस तरह से। ये और ये इक्वेशन है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर है।